Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to continue with our chapter. So let's start the chapter 3.4 Thomson's atomic model. J.J. Thomson gave the plum pudding model of atom. According to this model, the atom has a spherical cloud of positive charge in which the negatively charged particles are embedded in such a way that charges are balanced. We can take the example of a watermelon to understand this model. The red portion of watermelon is the positive cloud, and the black portion of the black portion seeds are the negatively charged electrons. Since the positive and negative charge in an atom is same, therefore the atom is इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर. जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था एटम का. उनके मॉडल के हिसाब से जो एटम है वो एक क्लाउड के जैसे है, पूरे स्फेरिकल क्लाउड की तरह है. और उसके अंदर में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, अंदर में है. और दो जो जो क्या करते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और बाद में जो एटम होता है वो आपका न्यूट्रल हो जाता है. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है आपका वाटरमेलन का. वाटरमेलन वाटरमेलन में जो आपका रेड पोर्शन है वो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव क्लाउड है, शो कर रहा है. और जो उसमें जो सीड्स है वो आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं. दोनों चार्ज आप आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और उसके बाद इसी वजह से एटम जो है वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है. द atomic the atomic theory underwent many changes between 1903 and 1908 and 1903, as more and more new information became available from different experiments. Let us understand about this experiments. ठीक है. एटॉमिक थ्योरी जो है वो करीब 1908 से 1913 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अलग अलग चेंजेस और बहुत इन्फॉर्मेशन उसमें देखने को मिले, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए. उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पर आपको ये जो फिगर दी हुई है वो आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल का है. अब देखिए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स. Rutherford and his students Giger and Mardison carried out experiments to understand the structures of atom. In one of the experiments, they bombarded a thin gold foil with high energy alpha particles. Alpha particles are positively charged and their mass is equal to the mass of helium atoms. देखिए, यहाँ पर रदरफोर्ड ने और उनके स्टूडेंट्स गेगर और मार्डिसन ने एक्सपेरिमेंट्स किए एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए. उनके एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गोल्ड फॉइल में क्या किया, आपका हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, टकराया. ठीक है. अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और उनका जो मास रहता है वो हीलियम एटम्स के मास के इक्वल रहता है. ठीक है. यह उनका क्या है, एक्सपेरिमेंट है, देखने को मिल रहा है. ठीक है. ये आपका क्या है, एक फोटोग्राफिक प्लेट है. यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पर से एक गोल्ड फॉइल है, और यहाँ पर से उनको क्या किया, बम्बार्ड करवाया गया. फिर देखा गया कि जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है, मतलब जो आपका जो गोल्ड फॉइल है वो किस, मतलब जो आपका ये अल्फा पार्टिकल्स है वो कहाँ कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है. तो ये उसका सिस्टमेटिक मॉडल है. ये आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल जब उसको बॉम्बार्ड करवाया गया, और ये आपका गोल्ड फॉइल है. यहाँ पर अब ये क्या समझा रहा है, ये एग्जाम्पल ये हम लोग देखते हैं. अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल should have been spread entire evenly over the entire atom. Therefore, Rutherford expected that the alpha particles would change directions only by small angles as they passed through the foil, but this did not happen. Rutherford observed that, देखिए, थॉमसन मॉडल के अनुसार मास मतलब जो थॉमसन थॉमसन ने जो मतलब जो थ्योरी दी हुई थी उसके अनुसार जो मास है, हर एक गोल्ड एटम में जो मास है वो क्या है, इक्वली स्प्रेड है वहां पर. इसीलिए रदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट किया था कि जब वो अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाएंगे तो वहां पर सिर्फ थोड़ा सा ही क्या होगा, चेंजेस होगा. सिर्फ थोड़ा सा ही एंगल जो डिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा ही होगा. लेकिन जैसे ही उन्होंने फॉइल से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया तो ऐसा नहीं हुआ. रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया
देखिए क्या होता है पहले, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्टिंग, ईच शोज दैट द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम वाज एम्प्टी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका गोल्ड फॉइल है, अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाया गया है, तो यहाँ पर कई सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, सीधे सीधे निकल गए। ठीक है, क्या हो गए, सीधे सीधे निकल गए, किसी भी एटम से नहीं टकराए, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी प्रोटॉन कुछ किसी भी चीज़ से ना टकराते हुए क्या हुए, पूरे के पूरे वो सीधे निकल गए। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि एटम में बहुत एटम में जो एटम के अंदर में जो स्पेस है, ठीक है, जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा खाली है। सेकेंड सेकेंड है आपका, ओनली अ स्मॉल पोर्शन, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स were deflected, which shows that the positive charge of the atom is concentrated in a very small volume। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, जो जो कि क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम को शो कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो गए, कुछ जो पार्टिकल्स थे वो आपके अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल से टकराकर थोड़ा सा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ये हो गया, ये उनका क्या हो गया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिला। क्यों डिफ्लेक्शन देखने को मिला, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, थर्ड देखिए, ओनली 1 in 20,000 particles are deflected by 180 degree and went back on the same path when it collided with the gold foil. If the alpha particles is bouncing back, that means the mass of the atom was densely concentrated in this extremely small region and not spread out uniformly. This means that the mass of the atom was concentrated in a very small volume. अब उसमें से बहुत कम जो पार्टिकल्स थे, कम से कम 2000 में कोई एक पार्टिकल क्या हो रहा था, पूरे तरीके से 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहा था। ये जो पार्टिकल दिख रहा है आपका, पूरा आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से टकराकर क्या हो गए, वापस से पूरे तरीके से लौट गए हैं। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि जो सब एक बहुत ज़्यादा किसी भी एटम में सबसे स्मॉल रीजन में, स्मॉल वॉल्यूम में क्या है, आपका मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर आपको ई रदरफोर्ड के बारे में छोटा सा उनका डिटेल्स, उनके कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, देखते हैं। ई रदरफोर्ड 1871-1937 was from New Zealand. He is also known as the father of nuclear chemistry and received the Nobel Prize in 1908 for his discovery of the nucleus of the atom. In the alpha particle scattering experiment, he bombarded an extremely thin 100 mm thick gold foil with high energy alpha particles and concluded from the experiment that the radius of the nucleus was 10 to the power 5 times smaller than the radius of the atom। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, रदरफोर्ड जो है वो न्यूजीलैंड से थे, उनका जन्म जो है वो 1871 में हुआ था और उनकी डेथ जो है वो 1937 में हुई थी। उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में उनकी डिस्कवरी के लिए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। इसमें उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल जो आपको अभी ऊपर में बताया गया है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, बहुत ही थिन, एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल में बॉम्बार्ड करवाया था अल्फा पार्टिकल्स को। फिर बाद में उन्होंने कंक्लूड किया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट देखने के बाद में कंक्लूड किया था कि जो न्यूक्लियस है वो 10 to the power 5 टाइम्स क्या है, स्मॉलर है एटम के रेडियस से। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो क्या है, एटम के रेडियस से 10 to the power 5 टाइम्स जो है वो स्मॉलर है। On the basis of these observations, Rutherford proposed that the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in an extremely small region. He called this small portion of the atom nucleus. Electrons move around the nucleus in different circular paths called orbits. Thus, Rutherford came up with a nuclear model of an atom on the basis of his experiments but do not describe the distribution of इलेक्ट्रॉन्स। दिस वाज डन बाय डेनिश साइंटिस्ट नील्स बोर। ठीक है, देखिए क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व किया और रदरफोर्ड ने पॉजिटिव चार्ज और जो वहाँ जो मास में जो डेंसली पॉपुलेटेड कंसंट्रेटेड जो सबसे स्मॉल रीजन था उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, जिनको एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिसको ऑर्बिट्स कहा गया। उसके बाद में रदरफोर्ड जो है वो एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम लेके आए उनके एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस में, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया। और ये जो थे वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपका डेनिश साइंटिस्ट नील बोर द्वारा एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल्स। थैंक यू।